जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्रिसमस आ चुका है दोस्तों, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय और सेलिब्रेट करो इस फेस्टिवल को। और मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ कि आपको क्या क्या गिफ्ट्स मिले, आप किसके लिए सेंटा बने हो या फिर आपको कौन गिफ्ट दिया। अच्छे अच्छे मेमोरीज मुझे कमेंट करके बताओ। और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बस 5-6 दिन तो बचे हैं, उसके बाद तो नया साल आ जाएगा। और ये भी कमेंट करके बताओ कि 2022 आपके लिए कैसा रहा, क्या क्या आपके मेमोरीज क्रिएट हुए, कैसा साल बीता। सब मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छे से मेमोरीज शेयर करते हैं, एक दूसरे का जानते हैं, खुशी मिलेगी। दिसंबर मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। और नए साल में जनवरी के मंथ में बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। सारे फोन्स के बारे में आपको बताता हूं मैं, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में लॉन्च हो रहे हों। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ओप्पो से। ओप्पो के बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं जनवरी मंथ को लेकर। ओप्पो A1 Pro हम लोगों को इंडिया में दिखाई दे सकता है। ओप्पो का कर्व डिस्प्ले वाला फोन। ओप्पो A78 5G भी दिखाई दे सकता है और ओप्पो A98 भी दिखाई दे सकता है। बेसिकली ओप्पो A98 और ओप्पो A1 Pro दोनों सेम स्मार्टफोन्स हैं, अलग अलग मार्केट में अलग अलग नाम से लॉन्च होंगे। और ओप्पो फाइंड एंड फ्लिप ये इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर गया था, तो ये भी हम लोगों को जनवरी के मंथ में दिखाई दे सकता है। और ओप्पो Reno 9 सीरीज के फोन्स तो आ ही रहे हैं, ओप्पो Reno 9, ओप्पो Reno 9 Pro। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको काफी अच्छा लगेगा। जो चाइना में ओप्पो Reno 9 लॉन्च हुआ था ना, वही इंडिया में ओप्पो Reno 9 बन के लॉन्च होगा। लेकिन जो चाइना में ओप्पो Reno 9 Pro Plus लॉन्च हुआ था ना, वो इंडिया में ओप्पो Reno 9 Pro बन के लॉन्च होगा, जो काफी अमेजिंग बात है। बेसिकली प्रो प्लस वाले वर्जन को इंडिया में लॉन्च नहीं करेगा ओप्पो, उसको ओप्पो Reno 9 Pro बना के ले आएगा। तो ओप्पो के इतने ही सारे प्लान्स हैं इंडियन मार्केट को लेकर। और बाहर की कंट्रीज की बात कर लें तो किस्मत अच्छी रही तो चाइना में ओप्पो फाइंड X6 सीरीज के फोन्स हम लोगों को दिखाई दे सकते हैं, ओप्पो के प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स। बस यार, ओप्पो को लेकर इतने इन्फॉर्मेशन हैं। रियलमी की बात कर ले तो रियलमी के कुछ बड़े प्लान्स नहीं है जनवरी मंथ को लेकर। अब देखो यार, रियलमी ऑलरेडी अपने सारे प्रोडक्ट्स को दिसंबर के मंथ में लॉन्च कर चुका है। रियलमी 10 सीरीज के फोन्स को ही ले लो, और रियलमी GT Neo 5 सीरीज के फोन्स भी दिसंबर में ही लॉन्च होंगे, ऐसे रूमर्स हैं। 25-26 तारीख तक लॉन्च हो जाएंगे। बेसिकली दिसंबर मंथ में ही उनका हो जाएगा सब कुछ। अगर लेट हुआ तो जनवरी मंथ में लॉन्च हो जाएंगे रियलमी GT Neo 5 और GT Neo 5 Pro। और जनवरी के मंथ में इंडिया में हम लोगों को रियलमी 10S दिखाई दे सकता है, और रियलमी 10 4G भी दिखाई दे सकता है, और रियलमी C सीरीज का भी एक फोन आ सकता है। तो रियलमी के यही प्लान्स है जनवरी मंथ को लेकर। iQOO की बात करते हैं। चाइना में iQOO Neo 7 रेसिंग एडिशन लॉन्च होने वाला है। स्क्रीन पे पोस्टर्स दिखा दे रहा हूं, देख लो यार। बेसिकली iQOO Neo 7 जो चाइना में लॉन्च हुआ था ना, उसके फास्ट चार्जिंग स्पीड को बढ़ाकर उसको वापस iQOO लॉन्च कर रहा है। हमारे इंडियन मार्केट की बात कर ले तो iQOO 11 तो लॉन्च हो ही रहा है, डेट भी आ चुका है। iQOO 11 Pro अभी लॉन्च नहीं होगा, वो आपको दिखाई देगा मार्च अप्रैल के आसपास तक। उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आएगा जरूर। निपुण मारिया सर ऑफिशियली कह चुके हैं iQOO 11 Pro को लेकर आएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। एज ऑफ नाउ iQOO 11 ही अभी लॉन्च हो रहा है हमारे इंडिया में। तो iQOO के यही प्लान्स हैं। Vivo जनवरी के मंथ में अपने Vivo X90 और Vivo X90 Pro इन दोनों स्मार्टफोन्स को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च करेगा। और अगर Vivo X90 Pro Plus ग्लोबल मार्केट्स में हम लोगों को दिखाई नहीं दिया, वैसे भी चांसेस काफी कम है कि वो ग्लोबल मार्केट्स में आएगा, तो हमारे इंडियन मार्केट में भी नहीं आएगा। तब हम लोगों के इंडियन मार्केट में भी केवल Vivo X90 और X90 Pro ही दिखाई देंगे। वैसे अगर बात कर लें कि Vivo X90 सीरीज के फोन्स इंडिया में कब तक दिखाई दे सकते हैं, तो किस्मत अच्छी रही तो फरवरी मंथ तक आ जाएंगे ये दोनों फोन्स, नहीं तो डिले करेगा Vivo तो मार्च तक लेके जाएगा। और वैसे कुछ लोग कह रहे थे यार कि Vivo V27 सीरीज के फोन्स जनवरी में आ जाएंगे। नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं आएंगे, पहले उनका ग्लोबल लॉन्च होगा, उसके बाद ही इंडिया लॉन्च होगा। किस्मत अच्छी रही तो जनवरी के मंथ में हम लोगों को Vivo V27 सीरीज के फोन्स मलेशिया, इंडोनेशिया यानी कि बाहर के कंट्रीज में लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। एक बार ही बाहर लॉन्च हो गए तो फिर तुरंत से इंडिया में भी आ जाएंगे। तो Vivo के यही प्लान है यार। वैसे भी Vivo बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर ही चुका है नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के आसपास तक, तो उसके कोई ज्यादा बड़े प्लान्स नहीं है। जो भी थे मैं आपको बता दिया। Redmi की बात कर लें तो Redmi K60 सीरीज के फोन्स तो दिसंबर के मंथ में लॉन्च हो ही रहे हैं, कल परसों तक लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन जनवरी के 5 तारीख को Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। और यार, जिस दिन Redmi K60 सीरीज के फोन्स लॉन्च होंगे ना, उसी दिन Redmi Note 12 Pro स्नैपड्रैगन एडिशन भी लॉन्च होगा। बेसिकली जो Redmi Note 12 Pro में आपको MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर मिलता है ना, उसको हटाकर वापस Redmi Note 12 Pro को Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर लगा के वापस से चाइना में Redmi लॉन्च करेगा। वही Redmi K60 सीरीज के फोन्स जिस दिन लॉन्च हो रहे हैं उसी दिन में। ये वाला एडिशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा यार। वैसे भी MediaTek Dimensity 1080 से ज़्यादा पावरफुल है Qualcomm Snapdragon 728G। ये वाला वर्जन इंडिया में आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं यार, 5 तारीख को Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स तो आ ही रहे हैं, टेंशन लेने वाली क्या बात है। Xiaomi की बात कर लें तो Xiaomi के जितने भी बड़े बड़े प्लान्स थे वो दिसंबर मंथ में ही हो गए। Xiaomi 13 सीरीज के फोन्स लॉन्च हो गए। जनवरी के मंथ को लेकर वो ज़्यादा कुछ अभी प्लान किया नहीं है। किस्मत अच्छी रही तो Xiaomi 12T और Xiaomi 12T Pro हम लोगों को इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखाई दे देंगे। वैसे तो बहुत
बहुत ही लंबे टाइम से डिले होते हुए आ रहे हैं, दिवाली के टाइम से। आई होप सो शामी यार तुम जनवरी में इन दोनों फोन्स को इंडिया में लॉन्च कर दो। वैसे भी तो तुम्हारे पास कोई और लॉन्चेस है नहीं, फ्री हो प्लीज लॉन्च कर दो यार, बहुत ही लंबे टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब तो लॉन्च कर ही दो। और अगर किस्मत अच्छी रही तो इंडियन मार्केट में हम लोगों को Xiaomi 13 Lite भी दिखाई दे सकता है। तो Xiaomi के ये प्लान्स है यार। पोको की बात करते हैं। पोको जनवरी के मंथ में अपने बहुत सारे फोन्स को लॉन्च करेगा। पोको M5 Pro 5G आ रहा है, पोको F5 आ रहा है जो Redmi K60 सीरीज के स्मार्टफोन्स का रीब्रांडेड वर्जन होगा, पोको X5 सीरीज के फोन्स आने वाले हैं जो Redmi Note 12 सीरीज के फोन्स के रीब्रांडेड वर्जन होंगे। मतलब कि पोको के प्लान्स हैं भाई जनवरी मंथ को लेकर, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पोको F5 के लिए। मोटोरोला की बात कर ले तो मोटोरोला बहुत ही जल्द अपने मोटो X40 को इंडियन मार्केट में लेके आएगा, मोटो H40 Pro के नाम से। वो बहुत ही जल्द इसको लेके आएगा और पूरी कोशिश करेगा कि इसको इंडिया का पहला फोन बना दे 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ। आई होप सो जितने जल्दी हो सके मोटोरोला ले आओ यार इसको, हम लोग भी एक्साइटेड हैं इस फोन के लिए। और उसके बाद उसके कुछ बजट कैटेगरी के फोन्स भी आएंगे। मोटो E13 आपको दिखाई दे सकता है और मोटो G13 आपको दिखाई दे सकता है। इन दोनों स्मार्टफोन्स के रेंडर्स भी आ चुके हैं, ये बहुत ही जल्द हम लोगों को लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। और मोटो G53 भी हम लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है इंडियन मार्केट में। तो मोटोरोला के यही प्लान्स है यार, और किस्मत अच्छी रही तो और भी नए नए फोन्स दिखाई दे सकते हैं। मोटोरोला तो नए नए फोन्स को लॉन्च करता ही रहता है। टेक्नो की बात करते हैं जो आजकल बहुत ही ज्यादा तूफानी काम कर रहा है। टेक्नो फैंटम X2 ये जो स्मार्टफोन है 2 तारीख से 2 जनवरी से इसके प्री बुकिंग्स हमारे इंडिया में चालू हो जाएंगे। इसका मतलब ये दिसंबर में ही लॉन्च हो जाएगा, कभी भी 27,000 रुपए के आसपास इसका प्राइस होगा। और टेक्नो का एक फैंटम सीरीज के अंदर में ही एक फोल्डेबल फोन आएगा, टेक्नो का पहला फोल्डेबल फोन, ये भी आपको जनवरी के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। और टेक्नो स्पार्क 9 सीरीज के फोन्स तो आ ही रहे हैं, टेक्नो कैमन सीरीज के भी नए फोन्स आएंगे, वो भी हम लोगों को दिखाई देंगे। तो टेक्नो के भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान है यार जनवरी मंथ को लेकर। देखते हैं यार कुछ और अगर पता चलेगा तो आपको अच्छे से टेक न्यूज में बताऊंगा मैं। इन्फिनिक्स की बात करते हैं। इन्फिनिक्स Zero 2023 हम लोगों को जनवरी के मंथ में इंडियन मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। और किस्मत अच्छी रही तो इन्फिनिक्स Note 20 सीरीज के फोन्स बाहर के कंट्रीज में लॉन्च हो जाएंगे, जिसके लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। और इन्फिनिक्स Hot 20 सीरीज के अंदर में और भी फोन्स को इन्फिनिक्स लॉन्च करेगा जनवरी के मंथ में। तो इन्फिनिक्स के यही प्लान्स मुझे पता चले हैं अभी तक। वन प्लस के ऊपर भी बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो वन प्लस का दिसंबर में भी कोई लॉन्च इवेंट नहीं है, जनवरी में भी नहीं है, जो कुछ भी करेगा वो फरवरी के मंथ में करेगा। लेकिन कुछ रूमर्स आए हैं कि वन प्लस 11R हम लोगों को जनवरी के मंथ में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, नहीं तो वन प्लस नॉट CE3 लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। बस वन प्लस को लेकर ये इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी करेगा फरवरी में करेगा। रेड मैजिक के प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। रेड मैजिक 8 सीरीज के फोन्स, रेड मैजिक 8 और रेड मैजिक 8 प्रो, इस महीने ये चाइना में लॉन्च हो जाएंगे। जनवरी के मंथ में ये ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च होंगे। कमाल के प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स हैं और देखने में भी एकदम बवाल है। सैमसंग के ऊपर भी बातचीत कर ही लेते हैं। जनवरी के मंथ में सैमसंग क्या करेगा किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ रूमर्स मुझे पता चले। किस्मत अच्छी रही तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G हम लोगों को लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है बाहर की कंट्रीज में। हमारे इंडियन मार्केट में सैमसंग M सीरीज के अंदर में और F सीरीज के अंदर में एक बहुत ही मस्त फोन को लॉन्च करेगा, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे स्पेक्स और अच्छे एग्रेसिव प्राइस के साथ। अब वो कौन सा फोन होगा ये तो नहीं पता। सैमसंग को लेकर बस यही रूमर्स है। और रहा सवाल कि भाई सैमसंग गैलेक्सी S23 सीरीज के फोन कब लॉन्च होंगे, तो मैं आपको बता चुका हूं सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट 1 फरवरी को होगा। अभी नहीं होगा जनवरी में, 1 तारीख को होगा और उसमें इंडियन लॉन्च भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सैमसंग की यही प्लान्स है यार। तो बस यारो यही कुछ स्मार्टफोन्स हैं जो जनवरी के मंथ पे लॉन्च होंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अपने फेवरेट स्मार्टफोन का इंतजार करोगे और आप उसको खरीद लोगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हो मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पे मिल जाऊंगा @RealSufyan_Khan। हमेशा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और एक और बार मैरी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपकी जिंदगी में नई नई खुशियां लेके आए, आप और कामयाब बने और खुश रहें। और जय हिंद, वंदे मातरम।